एक समय की बात है, एक महात्मा एक गांव गांव के पास से गुजर रहे थे। उस गांव के कुछ लोग पहले से ही उनके शत्रु थे। गांव वालों ने उन्हें जाते देख लिया और रास्ते पर उन्हें घेर लिया, जिन्हें बहुत गालियां दी और अपमानित भी किया। उन्हें बहुत गालियां दी, अपमानित किया। महात्मा जी ने सुना और फिर उससे कहा, मेरे मित्रों, तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुँचना है। वो लोग थोड़े हैरान हो गए और उन्होंने कहा, हमने क्या कोई मीठी बातें की है? हमने तो गालियाँ दी हैं सीधी और स्पष्ट। तुम क्रोध क्यों नहीं करते, प्रतिक्रिया तो क्यों नहीं देते? तो संत ने कहा, तुमने थोड़ी देर कर दी। अगर तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा आ गया होता। मैं भी तुम्हारी तरह गालियां देता, मैं भी क्रोधित होता, थोड़ा रस आता, बातचीत होती, मगर तुम थोड़ी देर कर गए। महात्मा ने कहा, अब मैं उस जगह हूँ कि तुम्हारी गाली लेने में असमर्थ हूँ। तुमने गालियां दी वह तो ठीक, लेकिन तुम्हारे देने से ही क्या होता है? मुझे भी तो उन्हें लेने के लिए बराबर का भागीदार होना चाहिए। ये मस्त बात लिखी। मैं उसे उसे मैं उसे लूँ तभी तो उसका परिणाम हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी गाली लेता नहीं। मैं दूसरे गांव से निकला था। वहाँ के लोग मिठाइयाँ लाए थे भेंट करने। मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट भरा है, तो वे मिठाइयाँ वापस ले गए। जब मैं ना लूँ तो कोई मुझे कैसे दे देगा? संत ने उन लोगों से पूछा, वे लोग मिठाइयाँ ले गए, उन्होंने क्या क्या किया होगा? एक आदमी ने भीड़ में से कहा, उन्होंने अपने बच्चों और परिवारों में बांट दी होगी। तो संत ने कहा, मित्रों, तुम गालियाँ लाए हो, मैं लेता नहीं। अब तुम क्या करोगे? घर में ले जाओगे, बांटोगे? मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। अब तुम इन गालियों का क्या करोगे? क्योंकि मैं इन्हें लेता नहीं। क्योंकि जिसकी आँख खुली है वह गाली लेगा, और जब मैं लेता ही नहीं तो क्रोध का सवाल नहीं उठता। जब मैं ले लूँ तब क्रोध उठ जाएगा। आंखें रहते हुए मैं कैसे कांटों पर चलूँ, और आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियाँ लूँ, और होश रहते मैं कैसे क्रोधित हो जाऊँ? मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे क्षमा करो। तुम गलत आदमी के पास आ गए हो। ले लो तो आएगा, नहीं लोगे तो उसके पास लौट के चला जाएगा। ठीक है जी। तो तब तक के लिए आज जो सुना समझा उसका दोबारा सुन के उसका अभ्यास करना, मनोमंथन करना, सोचना, विचारना, गहरे विचार में जाना। और हमारे अंदर के कोई भी ऐसे अवगुण अभी भी आ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, सुनते समझते किसी व्यक्ति के प्रति कुछ ऐसी मेमोरी हमने केंद्रित कर दी है, किसी के लिए हमने ऑलरेडी उसका अभिप्राय बना के रखा है, तो उसको जो है उसको मिटा दीजिए। देखो, हम लोग दोबारा धरती लोक पे आने वाले नहीं हैं। जो भी देखो, आपके जीवन में आने वाले कई तरीके के लोग होंगे, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, 84 लाख योनि के गधे, बिल्ली, कुत्ते जैसी आत्मा, सब टाइप के लोग आपके जीवन में आए होंगे, आने वाले होंगे। और भी जितना समय धरती पे तो पता नहीं, लेकिन ये जीवन में है और आएंगे। ठीक है, जिसका कर्म बंधन है वो आएगा। तो आएगा तो ये मान के चलो कि यस, अब सबको मुक्त करने का समय है। तो इसलिए हो सके इतना क्षमा ही करना है, किसी से प्रतिशोध के बारे में सोचना ही नहीं है। हमें ये भी नहीं सोचना कि समय उसका बुरा करे या समय उसको सिखाए। देखो, ये कर्म का नियम तो पहले से चल रहा है, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, चलता ही रहेगा। तो सबको अपने कर्मों पे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो जैसे हमारे सनातन धर्म में बोला ना, विष्णु जी ने लात मारने वाले भृगु को बोला कि भाई आपके पैर को दर्द तो नहीं हुआ है? गांधी जी तरह ठीक है, एक एक झापट मारी तो दूसरी खा ले, दूसरी खाई, तीसरी खाई, ऐसा नहीं। यहाँ बात हो रही है कि भाई तुम झापट भी मारोगे तो हाथ में भी तो उसको भी तो दर्द होगा ना। तो सनातन धर्म ये कहता है कि भाई वो भृगु ऋषि ने लात मारी तो विष्णु जी ने कहा, आपके पैरों को चोट तो नहीं है महाराज? आप तो वो तो परीक्षा ले रहे थे। तो बात यही थी कि किसी को भी इस तरीके से हमें नहीं देखना कि उसका बुरा हो, मन में भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। और जिसके पास समय है वो करता रहे, उसको तो कई जन्म लेने हैं, बहुत कुछ करना होगा।
लेकिन हमारा समय कम है।